नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। कैटरीना कैफ विकी कौशल विवाहित जोड़े के रूप में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने शोमैन राज कपूर को उनकी 97वीं जयंती पर याद किया। करण जौहर काजोल ने मनाया कभी खुशी कभी गम के 20 साल। 83 का ट्रेलर देख भावुक हो गया हूं, रिलीज का इंतजार करें, कपिल देव ने कहा। आईएसएल अच्छी टीम मुंबई के खिलाफ योजना बनाए, चाइनीज एफसी कोच का कहना है। भारत अंडर 19 महिला टीम भूटान संघर्ष से पहले सुधार की तलाश में। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु आगे, लक्ष्य सेन ने निशिमोतो को हराया। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ सेमिनार में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को किया याद। राज्यसभा ने सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए, अब तक कुल 6 केस मिले। पिछले 7 वर्षों में 8 लाख से अधिक भारतीयों ने छोड़ी अपनी नागरिकता, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा को बताया। इजरायल दूतावास ने भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए पूर्व छात्रों की बैठक आयोजित की। यूपी टेट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने किया सरेंडर। स्वरवेद प्राण का विज्ञान है, प्राणायाम उसी का हिस्सा है और योग अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, यूपी गए हो तो मारे गए किसानों के परिवारों से मिलकर आओ। 19 दिसंबर को रायबरेली में महिला टाउन हॉल को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। पश्चिम बंगाल में रहने वालों सहित गोरखाओं का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, एमओएस नित्यानंद राय ने कहा। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा खुफिया तंत्र मौजूद, नित्यानंद राय ने कहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा चुनौती के दौर में शिलान्यास उद्घाटन से नहीं होगा फायदा, जनता सब जानती है। अखिलेश द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द समाजवादी पार्टी में चिंता का स्तर दिखाते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात। अखिलेश ने दी सफाई, योगी सरकार के अंत की बात कर रहा था, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना। लखीमपुर में किसानों को साजिश रचकर मारा गया, पुलिस आशीष मिश्रा पर लगी धारा 307। लखीमपुर हिंसा पर ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, बोले मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि उनका वोट जो चाहिए। कोविड की स्थिति सांप और सीढ़ी के खेल के समान है, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा। प्रहलाद जोशी ने पाकिस्तान समर्थक बयानों के लिए फारूक अब्दुल्ला की खिंचाई की, उन्हें वहीं बसने के लिए कहा। ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। आयकर छापे 4 बेंगलुरु क्रेडिट सहकारी समितियों, घोर अनियमितताओं का पता चला। वाराणसी में सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। अखिलेश यादव का तंज, सीएम योगी जानते हैं गंगा गंदी है इसलिए नहीं लगाई डुबकी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की साजिश विदेश स्थित आतंकवादी संगठन ने रची, नित्यानंद राय ने कहा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयंकर सड़क हादसा, 6 लोगों के मरने की आशंका। जम्मू कश्मीर में पुंछ में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जमीन पर परिवर्तन भी दिखने लगता है, पीएम मोदी ने कहा। नीरव मोदी मामले में यूके हाई कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू। पीओके में लॉन्चिंग पैड से ग्लाइडर के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करने की कोशिश में पाकिस्तान। पीएम नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को किसानों को करेंगे संबोधित। अनिल देशमुख या उनके स्टाफ ने किसी से पैसे की मांग नहीं की, सचिन वाजे ने कहा। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख, सचिन वजय के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी ने दिया श्रीनगर हमले को अंजाम, आईजीपी ने कहा। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किसानों को वस्तुतः संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चुनाव आते ही गंगा में लगाते हैं डुबकी, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं, गोवा पहुंची ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। मायावती बोली अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। देश की 55% से ज्यादा वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। भारतीय दूतावास एंटानारियो ने स्वास्थ्य सेवा फार्मास्यूटिकल्स में अवसरों पर वेबिनार का आयोजन किया। एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विदेशों में प्रशिक्षण देंगे भारतीय नाविक, एमओसी ने 2.75 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लखीमपुर हिंसा पर बोले राहुल गांधी, एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया।
भारत में 7,350 ताजा कोविड मामले, कल की तुलना में 5.45% कम। सेंसेक्स 166 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटीसी बजाज फाइनेंस मंदी। अमेरिका के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा तालिबान, कहा यूएस से नहीं है कोई परेशानी, सबके साथ चाहते हैं अच्छे रिश्ते। स्वर वेद प्राण का विज्ञान है, प्राणायाम उसी का हिस्सा है और योग अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 7.7 रही तीव्रता। काशी के बाद अयोध्या में भाजपा का संगम, कल 11 राज्यों के सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। कानपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवक जिंदा जले। हैती में ईंधन टैंक विस्फोट में लगभग 50 लोग मारे गए, रिपोर्ट ने किया दावा। आईआरएफ प्रतिबंध पर निर्णय के लिए केंद्र ने यूपीए के तहत दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण की स्थापना की। ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा ने विधेयक पारित किया। आध्यात्मिक साधकों का योगदान इतिहास में दर्ज नहीं होना चाहिए था, पीएम मोदी ने कहा। लखनऊ में विधानसभा के सामने 2 युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं होंगे विराट कोहली, बीसीसीआई के सूत्र ने कहा। ब्रिटेन में अप्रैल के अंत तक ओमिक्रॉन से हो सकती है 75,000 मौतें, स्टडी ने किया दावा। बवंडर तूफान के कारण ब्रिटेन ने इलिनोइस, टेनेसी राज्यों में आपातकाल की घोषणा की। पाक मीडिया पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में चीन, रिपोर्ट ने किया दावा। टॉप्स के तहत विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए एलीट पैरा एथलीटों का समर्थन किया जा रहा है, अनुराग ठाकुर ने कहा। विधायक बनूंगा तभी घोड़ी चढ़ूंगा का संकल्प लेने वाले अयोध्या के भाजपा विधायक मुश्किल में फंसे। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और बारिश का अनुमान, झारखंड में छाए बादल, बिहार में गिरा पारा। एलन मस्क बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, मैगजीन ने कहा, अंतरिक्ष तक उनकी पहुंच। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए हल्की बारिश की भविष्यवाणी की, कोलकाता में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। और आइए अब जान लेते हैं 15 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1953 में भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सूत्र की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। सन 1988 में आज गीता फोगाट का जन्म हुआ था, फ्री स्टाइल पहलवान जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। सन 1970 में सोवियत वेनेरा 7 किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। 2004 में दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस पीएम द्वारा शुरू की गई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।